हेलो फ्रेंड्स, टुडे इज़ 8th डे ऑफ माय वेट लॉस चैलेंज। तो मैंने खुद को टारगेट दिया है कि मैं 30 दिन के अंदर कम से कम 5 से 7 केजी अपना वेट कम करूं। तो देखते हैं ये हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो सुबह उठ के सबसे पहले पिया 1 मग भर के पानी, फिर खाए मैंने भीगे हुए बादाम, फिर अपने ईयरपोड और वॉच पहनी और चल दी वॉक के लिए। तो ये है सुबह का नज़ारा। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा था। अपने आप को देख के किया मैंने मोटिवेट और चल पड़ी वॉक के लिए। और वॉक करते समय मैं सुनती हूँ मंत्र। इससे क्या होता है, मुझे और पॉजिटिव वाइब्स आती है। और ये देखिए, आज तो सनराइज़ भी आया हुआ है। तो आज मैंने 6,500 के करीबन स्टेप किए हैं। और फिर से पिया मैंने 1 मग भर के पानी और बिछाई अपनी मैट और स्टार्ट किया अपना वार्म अप से क्या होता है कि हमारी जितनी भी बॉडी रात को जो हम सोते हैं तो हमारे ऑर्गन्स भी सो जाते हैं। तो उनको एक्टिव करने के लिए हमें वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है वर्कआउट से पहले, और जिससे हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से पहुंच पाए। क्योंकि अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन काम करेगा तभी हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, हैंड है, लेग्स है, नेक है, सब काम करेंगे। इसके बाद मैंने की थी स्ट्रेचिंग, फिर किया ट्विस्टर वॉल के सपोर्ट से। इससे ना बहुत आसानी होती है आपको ट्विस्टर करने में। फिर किया हैंड टू टो अप डाउन। इससे क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है। फिर मैंने मैट में बैठकर भी अप टू डाउन किया था। पहले मैं पूरा झुक लेती थी नीचे, मेरी नाक जो है ना नी पे लग जाती थी, लेकिन अब बहुत मुश्किल हो क्योंकि मेरी बॉडी पूरी अकड़ गई है। इसके बाद किया चालासना। पहले ज़माने में जब औरतें घर का काम करती थी, चावल वगैरह पीसती थी, तो इसी तरह से करती थी और ये आसन उसी पे ही पड़ा हुआ। फिर किया मैंने आगे स्ट्रेचिंग, फिर नी को फोल्ड करके पीछे की तरफ देख के स्ट्रेचिंग की। और फिर किया अपना सूर्य नमस्कार कम से कम 6 से 7 बार रेगुलर। और ये ओवरऑल बॉडी के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। फिर किया मैंने मलासना और उसके बाद किया मैंने बटरफ्लाई। देन किया थाई स्ट्रेचिंग क्योंकि मेरे थाई ज़मीन पर टच नहीं होती है। उसके बाद मैंने किया मेडिटेशन करीबन 15 मिनट के लिए। और फिर किया अनुलोम विलोम करीबन 5 से 7 मिनट के लिए। और यहीं पर दी एंड किया आज के वर्कआउट का। तो ये है आज की मेरी मेहनत। तो आज कुछ ज़्यादा पसीना नहीं आया है। इसके बाद मैंने खाया एक एप्पल और कुछ सोच रही थी साथ साथ, और यही सोच रही थी कि पतिदेव कब उठेंगे। और साथ साथ मैं उनके लिए बनाने लगी थी चाय। अभी तक तो वो सो ही रहे हैं। सो फाइनली पतिदेव की भी गुड मॉर्निंग हो गई है और ये यहाँ पे ब्लैंकेट को तय कर रहे हैं। और ये सोने के बाद तुरंत ब्लैंकेट को तय करके अलमीरा में रख देती है, इनकी हैबिट है, जो कि काफ़ी अच्छी हैबिट है। इसके बाद मैंने घर के बाकी काम निपटाए और उसके बाद मैंने खाना वाना भी बनाया और नीचे जा रही थी यहाँ पे कलश यात्रा, क्योंकि हमारे मंदिर में राम दरबार जी विराजमान हुए हैं। और खाने में बना था आज मिक्स वेजिटेबल, रोटी, दही एंड सैलेड। तो आज हमने नाश्ता नहीं किया, हमने डायरेक्टली खाना ही खाया, लाइक ब्रंच किया। तो उसके बाद इवनिंग में हम चले गए अंकल आंटी के यहाँ, यानी कि गोलू और शरद के घर पर। क्योंकि जब अंकल आंटी हमें याद करते तो हम तुरंत उनके घर पर पहुंच जाते। तो आंटी ने आज बनाया था मटर पुलाव। तो आज का डिनर आंटी के घर पर ही हुआ। उसके बाद हम आ गए थे घर, काफ़ी लेट हो गया था। आज हम बाइक से आए थे, तो बाइक में मुझे रात के टाइम बहुत मज़ा आता है, ठंडी ठंडी हवा लगती है। तो आज का ये व्लॉग यहीं तक का था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।